जी, आप गृहस्थ जीवन में अमेरिका में जॉब करते थे और गूगल कंपनी में काम करते थे, तो आप गूगल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो और आपके मुख से शंका समाधान का ही तुरंत उत्तर सुनकर ऐसा लगता है कि क्यों ना हम सभी आपको जिनवाणी के जयवंत गूगल बाबा कहें। तो ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी। छोटी मोटी कंपनियों का नाम लेना अच्छा नहीं लगता बड़ी पोस्ट पर क्योंकि जो पंच परम पद पर स्थित हो गए हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर हैं, वहां पर हम जैसे प्रमोशन हो जाए और हम गाते रहें कि भाई हम तो वो वाली कंपनी में काम करते, अब तो प्रमोशन को प्राप्त हो गए इसलिए अपने को उस स्थान पर नहीं करना। ये छोटी मोटी चीजें हैं। गूगल पूरे जगत के विश्व के सारी की सारी चीजों का समाधान यहीं कहीं मिलता है, तो जिनेन्द्र भगवान की वह सर्वज्ञ वाणी में मिलता है। क्यों ना हम उन्हीं के लघुनंदन के रूप में इन गुरुओं को रहने दें, ना तो बाबा बनाए, हाँ ना बाबा बनाना है, बाबा नहीं है आप तो सबसे अच्छा इतना ही तो है, ये सागर है तो सागर ही रहने दीजिए। और श्रवण मुनि है और मुनि है यही सबसे बड़ी पदवी है। इतनी पदवी के साथ में यदि हम मुनियों का नाम लें, इससे बड़ी जगत में कोई पदवी नहीं है कि वे दिगंबर मुनि है। अपने नाम के आगे अगर दिगंबर मुनि लगा हुआ है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। इसलिए हर मुनि के पास वही प्रज्ञा होती है। आपने मुझे देखा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि हाँ महाराज जी गूगल जैसा उत्तर दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जो जिनवाणी के पुत्र हैं, अर्थात जो जो जिन शासन के उन्नायक और संवर्धक दिखाई दे रहे हैं, वे सभी गुरु ऐसे ही होते हैं। आपको नियोग मेरे साथ बैठने का मिला है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन सारे गुरुओं के पास यह क्षमता होती है कि वे सारे जिनवाणियों के और आपके जीवन के रहस्यों को उद्घाटित कर सकें।